बेमौसम बारिश से हुए फसलों के नुकसान पर पूरे देश में हंगामा मचा है। किसान परेशान है और सरकार को भी चिंता हो रही है। इन सब के बीच केंद्र सरकार ने साफ किया है कि चालू फसल वर्ष में भारत का गेहूं उत्पादन 4 से 5% घटने की संभावना है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के मुताबिक राज्यों से मिली शुरुआती रिपोर्टों से ये आकलन किया गया है। राज्य सरकारों ने जो रिपोर्ट दिया है उसके मुताबिक 113 लाख हेक्टेयर में नुकसान हुआ है। सर, राहत की बात करें तो राहत के लिए क्या कहेंगे? किसानों को जो राहत देने की बात है, सभी राज्यों के पास STRF फंड के पैसे हैं, जिसमें 75% की राशि हमने दे रखी है और हमने कहा है कि NDRF का जो नॉर्म्स है उसके तहत उस राशि से आप किसानों की सहायता जारी करें। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने देश के करीब 113 लाख हेक्टेयर में रबी की फसल को बर्बाद किया है। रबी सत्र में कुल खेती योग्य रकबा 600 लाख हेक्टेयर था। कृषि मंत्रालय ने गेहूं उत्पादन मामूली गिरावट के साथ 9.57 करोड़ टन रह जाने का अनुमान जताया है, जो उत्पादन पिछले वर्ष 9.58 करोड़ टन था। बेमौसम बरसात और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण जिन किसानों की फसल प्रभावित हुई है, उनको वित्तीय सहायता देने की सीमा को बढ़ाने के मामले पर गौर करने के लिए सरकार ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में मंत्रियों के अनौपचारिक समूह की स्थापना की है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान को चिट्ठी लिखकर किसानों के अनाज खरीद के मानकों में रियायत बरतने की अपील की है। किसानों को जो रियायत दिया जाए प्रोक्योरमेंट के लिए, इसके लिए उन्होंने एक पत्र लिखा है। किसानों की फसलें पूरे देश में खराब हो गई हैं। भारतीय खाद्य निगम के मौजूदा नियमों के तहत 14% से अधिक नमी वाले गेहूं की खरीद नहीं की जाती। 12 से 14% नमी वाले गेहूं के समर्थन मूल्य में भी कटौती कर दी जाती है। हालांकि सरकार ने साफ कहा है कि वो किसानों को पूरी मदद दे रही है और राज्य सरकारों को भी इसमें मदद करनी होगी। केंद्र सरकार तो ज्यादा जो ओला पड़ा है उसमें जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के मुताबिक उससे ज्यादा बढ़ करके हम लोग मदद करने को तैयार हैं, लेकिन राज्य सरकार के पास में कंटीजेंसी का फंड होता है, उसमें राज्य सरकार को मदद करनी चाहिए। इस बीच मीडिया में खबरें आई हैं कि यूपी में कुछ किसानों ने फसलों के नुकसान के चलते आत्महत्या कर ली है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के आत्महत्या कर लेने की खबरों को गलत बताते हुए कहा है कि इस दौरान वज्रपात तथा बारिश के कारण हुई दुर्घटनाओं में 35 किसानों की मौत हुई है। राज्य सरकार ने इन सभी के परिवार वालों को 7-7 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। यूपी सरकार ने किसानों को 200 करोड़ के मुआवजे का ऐलान किया है और जल्द ही रिपोर्ट के आधार पर और मदद का भरोसा दिया है। केंद्र का पैसा 44 करोड़ आया अभी और हमारा कंटीजेंसी फंड से 200 करोड़ निकाला है। सर्वे कर करके उनके भी मंत्री आ रहे हैं, हम भी अपने प्रभारी मंत्रियों भेज रहे हैं, प्रशासन की तरफ से भी रिपोर्ट जल्दी मंगा रहे हैं, जिससे कि तुरंत और जल्दी मदद किसानों की हो जाए। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने मौसम के बार बार बिगड़ रहे मिजाज और बारिश से फसलों के नुकसान को देखते हुए किसानों के सहकारी बैंकों से लिए गए ऋण की वसूली को अगले महीने तक के लिए स्थगित कर दिया है। उत्तराखंड के कई इलाकों में हिमपात और निचले इलाकों में बार बार बारिश होने से फसलों, खास तौर से टमाटर और मटर की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है। खेतों में खड़ी गेहूं की फसल भी खराब हो गई है। किसान हमारे देश की रीढ़ हैं और उनके नुकसान को देखते हुए प्रशासन को पूरी मदद करनी चाहिए। न्यूज़ नाइट डेस्क, DD न्यूज़।